पिछले कुछ महीनों से ओरण बचाने की जंग पश्चिमी राजस्थान में जारी है। पेड़ों को बचाने की जंग जारी है। अब चाहे लड़ाई नागौर में हनुमान बेनीवाल की हो, शिव में रविंदर सिंह भाटी की हो या फिर जोधपुर में बिश्नोई समाज की, जंग एक ही है, पेड़ों को बचाने की। पर इस जंग में निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के निशाने पर हैं, साथ ही प्रशासन के भी। ओरण को बचाने की इस जंग में जहां एक विधायक पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इस बीच कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। शिव विधायक की वजह से कोई राइजिंग राजस्थान का निवेश नहीं अटका है। राइजिंग राजस्थान के 3 स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। एक निश्चित अवधि तक का हमारे सेक्रेटरी तय कर रहे हैं, एक निश्चित अवधि तक का प्रिंसिपल सेक्रेटरी निश्चित कर रहा है और सबसे हाई है वो मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और 100 से 1000 करोड़ के निवेश तो हमारे धरातल पर आने शुरू हो गए हैं। कोई किसी का नहीं अटका है, ऐसे किसी कहने से अटकने वाले भी नहीं है। सभी निवेश जू होंगे, सेक्रेटरी प्रभारी बनाए गए हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है। अलग अलग से एनवायरनमेंट के अलग हैं, उसकी स्वीकृतियाँ मिल रही है। हमारे सौर प्लांट के हैं, उनकी स्वीकृतियाँ मिल गई है, लैंड अलॉटमेंट हो गए हैं। सारी कार्रवाई बराबर चल रही, कोई अटकेंगे नहीं, निर्धारित अवधि के अंदर ही धरातल पर आए। एक तरफ तो जोगाराम पटेल ने कहा कि शिव विधायक की वजह से कोई निवेश नहीं अटका है, तो क्या मंत्री जी ने ये बात अपने नेताओं, अपने विधायकों को नहीं बताई? जरा के बिश्नोई का यह बयान सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी देश से ही नहीं पूरे विदेश से निवेशकों को यहाँ पर कानून सम्मत तरीके से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने संकल्प पत्र के अंदर पार्टी ने चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाकर के इस चीज़ का लोगों को वादा किया है। तो निवेशकों को भी बिना कोई चिंता किए यहाँ पर अपना व्यवसाय को वो अच्छे तरीके से कर सके और उसमें हमको सबको भी मिलकर के इसका सहयोग करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को तो विशेषकर करना चाहिए। ऐसे मेरा सुझाव और सलाह। सिर्फ अकेले के बिश्नोई ही नहीं, कांग्रेस नेता और बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल ने भी बिना नाम लिए आरोप लगाए थे कि दबाव डालकर काम करवाया जाए, ये बात अच्छी नहीं है। देखिए, जो जायज़ मांगे हैं लोगों की वो कंपनियों को माननी चाहिए और ओरण गोचर का जो मामला है, जो वाकई में वास्तव में ओरण गोचर ज़मीन थी, उसकी तो रक्षा होनी चाहिए। बाकी उनकी आड़ के अंदर जो लोग एक धंधा बना रखा है और कंपनियों को बिना मतलब उसको प्रेशर डाल के, दबाव डाल के और उनको उनके मन मुताबिक वो उनको राज़ी कर दें, तब तो कंपनियां अच्छी हैं, और उनको खुश नहीं कर पाएँ तो कंपनियां ख़राब है। ये विचारधारा नहीं चलेगी। और राइजिंग राजस्थान, एक तरफ तो गवर्नमेंट राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम चला रही है, सभी इन्वेस्टरों को यहाँ इनवाइट कर रही है कि हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्ट करो और अपना काम धंधा फैलाओ और राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट करो। और दूसरी तरफ उन कंपनियों के ऊपर इस तरीके से अनलीगल प्रेशर डालना और फालतू में उनको परेशान करना बिल्कुल गलत है। एक तरफ कांग्रेस नेता का बयान, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक की निजी सलाह। तो अब बीजेपी के मंत्री ही कहते हैं कि उनकी वजह से कोई निवेश नहीं अटका। अब बात अगर ओरण और पेड़ों के बचाव की जाए तो पक्ष विपक्ष के नेताओं को जोगाराम पटेल की ये बात भी समझ लेनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी, हर प्रदेश और हर नागरिक का कर्तव्य है। और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो भी बात कहता है उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि पर्यावरण रक्षा की करनी चाहिए, हमारा सबका दायित्व है। अगर पर्यावरण की रक्षा होगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा नुकसान होगा। जहाँ तक खेजड़ी काटने या जोधपुर बंद का विषय है, इस पर कोई ज़्यादा मेरी टिक्का टिप्पणी नहीं है। किसी का आंदोलन करने का अपना अधिकार है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि सरकार इस पर गंभीर है। सरकार ने ये तय किया है कि पेड़ जितने काटे जावे उससे अधिक लगाए जावे और कोशिश की जावे कि हमारा जो सौर ऊर्जा के प्लांट लगे उसमें पेड़ कम से कम कटे। दूसरा विषय ये कि जो पेड़ काटने की जो पेनल्टी है राजस्थान टेनेंसी एक्ट में, वो पुराने समय से 100 रुपये लगी हुई है, उसको बढ़ाने, अनावश्यक और बिना कारण के पेड़ काटते हैं या अपने लाभ के लिए कोई पेड़ काटता है, उसको रोकने के लिए कानून बनाने में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पर्यावरण की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। वाह मंत्री जी, क्या ज्ञान दिया है। मंत्री जी की ये बात अब शायद उन नेताओं को काफी चुभेगी जो रविंदर सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और देवेंद्र बिश्नोई के आंदोलन पर सवाल उठाते हैं। ये जवाब उन नेताओं के लिए भी हो सकता है जो भाटी के संघर्ष की तुलना छुट्टे सांड से करते हैं। क्या कारण कि रविंद्र भाटी हमेशा सरकार के जो फैसलों वो करेगा ना, विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा, फिर कुछ भी करेगा। बीजेपी के नेताओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।